Hello students, this is Gayatri. Welcome back to another question of NCERT Mathematics Class 10 Chapter 1 Real Numbers Exercise 1.3 and question number 3 is prove that the following are irrationals. 1 by root 2, 7 root 5 and 6 plus root 2. ये जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं इनको हमें प्रूव करना है कि ये जो नंबर्स हैं वो इरेशनल नंबर्स हैं. तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है. सो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 1 बाय रूट 2. सो अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर हम इसके अपोजिट जो है वो एज्यूम कर लेते हैं कि 1 बाय रूट 2 जो है वो एक रैशनल नंबर है. लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट 1 by root 2 is rational. तो यहाँ हमने अपोजिट इसके एज्यूम कर लिया. हमें प्रूव करना है कि 1 by root 2 इरेशनल है, बट अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन हमने इसके अपोजिट एज्यूम कर लिया है कि 1 by root 2 जो है वो एक रैशनल नंबर है. सो रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं. सो 1/√2 इज इक्वल टू a/b. a अपॉन बी में a और b क्या है, इस तरह के इंटीजर्स हैं जो कि को प्राइम है, वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स एंड b नॉट इक्वल टू 0. इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा b को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1b दैट इज इक्वल टू √2 a. अब √2 को हमें इधर लाना है तो हम क्या करेंगे, इसको a को हम अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, b a इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा इज इक्वल टू √2. यानी √2 को हम क्या लिख सकते हैं, b/a. अब यहाँ पर √2 जो है वो इक्वल आ गया हमारे b/a के, जिसमें कि हमने a और b इस तरह के नंबर्स लिए थे जो को प्राइम इंटीजर्स थे. यानी जो b/a है हमारा ये एक फ्रैक्शन हो गया, यानी रैशनल नंबर है. अब ये रैशनल नंबर है और दोनों के बीच में जो साइन है वो इक्वल टू का साइन है, यानी कि √2 भी क्या होगा, रैशनल होगा ये. बट जैसे कि हम जानते हैं कि √2 क्या है, √2 तो एक इरेशनल नंबर है. सिंस a and b are integers, b/a will also be rational and therefore √2 is rational. बट यहाँ पे तो एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया. सो दिस contradicts the fact that 1/√2 is irrational. Hence, our assumption that 1/√2 is rational is फॉल्स. यानी कि जो हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था कि 1/√2 जो है वो एक रैशनल है, तो वो कैसी एजम्पशन थी, फॉल्स एजम्पशन. 1/√2 इज इरेशनल. सेकेंड पार्ट है 7√5. तो अब हमें 7√5 को प्रूव करना है कि एक इरेशनल नंबर है. सो अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन हम इसके अपोजिट एज्यूम कर लेते हैं कि 7√5 क्या है, एक रैशनल नंबर है. Let us assume to the contrary that 7√5 is rational. अब क्योंकि हम 7√5 को एक रैशनल नंबर एज्यूम कर लेते हैं तो 7√5 यहाँ से किसके इक्वल आ गया, a/b के. यानी जो रैशनल नंबर होते हैं उनको हम किसकी फॉर्म में लिखते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं. यानी हमने क्या ले लिया, 7√5 इज इक्वल टू a/b, जहाँ पर कि a और b क्या है हमारे, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स.
को प्राइम नंबर्स एंड b जो है वो नॉट इक्वल टू है 0 के। नेक्स्ट स्टेप इज 7 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, यानी हमारे पास आ गया √5 इज इक्वल टू a/7b। √5 जो है वो हमारे इक्वल आ गया 9, अब √5 जो है वो हमारे इक्वल आ गया a/7b के। a/b यहाँ पर a/b क्या था, एक रैशनल नंबर था। अब रैशनल नंबर को हमने एक इंटीजर से मल्टीप्लाई किया, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। बट क्योंकि यहाँ पर √5 और a/7b के बीच में इक्वल टू का साइन है, अब हम इस नंबर को रैशनल बोल रहे हैं, तो ये नंबर भी क्या होगा, हमारा रैशनल नंबर होगा। बट जैसे कि हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक इरैशनल नंबर है, तो यहाँ पर क्या हुआ, कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो गया। अब जब कॉन्ट्रडिक्शन अराइज होगी तो हम क्या बोल सकते हैं कि 7√5 क्या होगा, एक इरैशनल नंबर होगा। सिंस a and b are integers, so a/7b will also be a rational number, therefore 7√5 is rational। तो इसके हिसाब से 7√5 भी क्या होना चाहिए, एक रैशनल नंबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन है। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो गया, क्योंकि हम जानते हैं √5 क्या है, एक इरैशनल नंबर है। सो दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट 7√5 इज irrational. Hence our assumption that 7√5 is rational is false। यानी कि हमने false assumption की थी कि 7√5, यानी कि हमने जो स्टार्टिंग में एज्यूम किया था कि 7√5 क्या है, रैशनल है, वो एक फॉल्स assumption है। Therefore 7√5 is irrational। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है 6 + √2। सो अगेन, so according to theory of contradiction, let us assume to the contrary that 6 + √2 is rational। तो यहाँ पे हमने थ्योरी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन के अकॉर्डिंग एज्यूम कर लिया इसके अपोजिट कि 6 + √2 जो है वो एक रैशनल नंबर है। अब क्योंकि 6 + √2 रैशनल नंबर है, तो हम इसको किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a एंड b जो है वो क्या है, को प्राइम नंबर्स है, एंड b जो है वो नॉट इक्वल टू 0। अब 6 यहाँ पर प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, √2 को हम यहीं पर रहने देते हैं, a/b -6 हो गया। अब a/b जो है वो हमने क्या लिया था, यहाँ पे रैशनल नंबर लिया था। अब रैशनल नंबर में से हम 6 अगर माइनस करते हैं तो इसको सॉल्व करके भी क्या आएगा, एक रैशनल नंबर ही आएगा। बट √2 और a/b -6 के बीच में इक्वल टू का साइन है, यानी कि अगर ये सॉल्व करके एक रैशनल नंबर आ रहा है तो इक्वल टू के इस साइड पर भी जो होगा वो रैशनल नंबर होगा। सिंस a and b are integers, a/b -6 will also be rational, and therefore √2 भी क्या होगा, एक रैशनल होना चाहिए, क्योंकि बीच में दोनों के इक्वल टू का साइन है। बट हमें पता है कि √2 जो है वो एक √2 क्या है, एक इरैशनल नंबर है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो गया। सो दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट 6 + √2 is irrational। Hence our assumption
that 6 plus root 2 is rational is false। यानी जो स्टार्टिंग में हमने एज्यूम किया था कि 6 प्लस रूट 2 एक रैशनल नंबर है, वो एक फॉल्स एजम्पशन थी। देयरफॉर 6 plus root 2 is irrational।